काशिफ ज़मीर पता लगा जी जैसे ही रात एफआईआर होती है उसके बाद लाहौर से भागने की तैयारियों में थे, पाकिस्तान से भागने की तैयारी में थे। चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें नज़र आता है कि काशिफ ज़मीर पैसे फेंक रहा है। पैसे फेंकने में तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जो नोटों का थाल था जिससे वो उठा रहा था वो एक बावर्दी पुलिस एहलकार जो है वो पकड़ के खड़ा हुआ है। ये खुरम शहजाद नाम का कांस्टेबल है जो कि सदर डिवीज़न में तैनात है और बतौर ड्राइवर ये चलता है कि ये क्योंकि ड्राइवर है और ये नौकरी करता है 24 घंटे की, और 24 घंटे इसका रेस्ट होता है। और जिस दिन इसका रेस्ट होता है ये काशिफ ज़मीर के साथ चला जाता है और उसको पूरा प्रोटोकॉल देता है। ये मरी में एक जगह पनाह लिए हुए था, इसको गिरफ्तार कर लिया गया और किया भी सदर डिवीज़न ने खुद है। काशिफ ज़मीर की गलत बयानी पर और इसके अलावा जो पंजाब पुलिस का उसने एक साख बदनाम की है उस पर किला गुजर सिंह थाने में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। और वो खुरम शहजाद के बयानात पे ही पता चलेगा, अगर वो इसके साथ नौकरी कर रहे थे तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। इससे पहले भी अगर मामला देखा जाए, काशिफ ज़मीर को पहले भी अरेस्ट किया गया था, वो अर्तुगरुल गाजी वाला केस जो मामला था। अब आपको लगता है कि ये भी आराम से ही निकल आएंगे? क्योंकि काशिफ ज़मीर के जिस तरह के ताल्लुक पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना, इसका निकलना इस दफ़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। काशिफ ज़मीर जो कि आपको पता है कि पंजाब पुलिस का नाम बदनाम हुआ। काशिफ ज़मीर पता लगा जी जैसे ही रात एफआईआर होती है उसके बाद लाहौर से भागने की तैयारियों में थे, पाकिस्तान से भागने की तैयारी में थे। क्या मामला थे? नुमान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। नुमान भाई, आपकी डीआईजी साहब से मुलाकात भी हुई, आपने इस केस को बड़ा करीब से देखा। काशिफ ज़मीर पर रात को पर्चा हुआ, सुबह क्या लाहौर छोड़ रहा था कि पाकिस्तान ही छोड़ने की तैयारियाँ थी? देखिए, चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें नज़र आता है कि काशिफ ज़मीर पैसे फेंक रहा है। पैसे फेंकने में तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जो नोटों का थाल था जिससे वो उठा रहा था वो एक बावर्दी पुलिस एहलकार जो है वो पकड़ के खड़ा हुआ है। उसके बाद पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ बहुत ट्रोलिंग हुई, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो तनकीद का निशाना बनाया। तो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान से इस पे मैंने जब बात की तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम इसको ट्रेस कर रहे हैं। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे इन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बताया कि हमने 49 जो बंदे थे उनको ट्रेस किया है इसी नाम के। उसमें से फिर हमने मुख्तलिफ पिक्चर्स लोगों को दिखाई तो ये पता चला है कि ये खुरम शहजाद नाम का कांस्टेबल है जो कि सदर डिवीज़न में तैनात है और बतौर ड्राइवर ये चलता है। काशिफ ज़मीर के बारे में जब इससे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसने बताया कि ये क्योंकि ड्राइवर है और ये नौकरी करता है 24 घंटे की, और 24 घंटे इसका रेस्ट होता है। और जिस दिन इसका रेस्ट होता है ये काशिफ ज़मीर के साथ चला जाता है और उसको पूरा प्रोटोकॉल देता है और उसके एवज़ वो इसको कुछ पैसे वगैरह देता है। उसके बाद जब काशिफ ज़मीर से रब्ता हुआ तो काशिफ ज़मीर का कहना था कि ये फुटेज ही जाली है, ये एआई टेक्नोलॉजी से बनाई गई है उसको बदनाम करने के लिए। उसके साथ बावर्दी पुलिस एहलकार नहीं था, उसने ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। जब डीआईजी ऑपरेशन ने इस फुटेज का फ्रॉन्जिक बाकायदा करवाया बहुत जल्दी तो पता चला कि फुटेज असल है। उसके बाद काशिफ ज़मीर की गलत बयानी पर और इसके अलावा जो पंजाब पुलिस का उसने एक साख बदनाम की है उस पर किला गुजर सिंह थाने में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। और मुकदमा दर्ज होने के बाद गुज़िश्ता रात से पुलिस लोकेटर लेके इसके पीछे थी। जो इब्तदाई मालूमात मिली हैं कि ये मरी में एक जगह पनाह लिए हुए था, उसके बाद इसने कहाँ जाना था वो अभी पता चलेगा जब इसको लाहौर लेके आएंगे। अब से कुछ देर कबल इसको लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था, इसको गिरफ़्तार कर लिया गया और किया भी सदर डिवीज़न ने खुद है, क्योंकि जो पुलिस वाले पर मुकदमा दर्ज हुआ था वो थाना सब्ज़ादार की दूध में हुआ था और जो काशिफ ज़मीर के ख़िलाफ़ वो किला गुजर सिंह में हुआ था। तो ये एक जॉइंट टीम जो है वो पुलिस ने तश्कील दी थी जिन्होंने इसको मरी से गिरफ़्तार किया। इससे पहले खुरम शहजाद जो है कांस्टेबल, वो इस बात को उसने कबूल कर लिया कि मैं ही था। बिल्कुल बिल्कुल, वो मान गया है इसके कि मैं ही इसके साथ होता था। और अक्सर औकात वो ये भी बताता है कि जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी मैं उस दिन इसके साथ जाता था। इसमें देखा जाता है काशिफ ज़मीर के साथ अक्सर औकात, ये तो आज तो एक एहलकार था, 3-4 एहलकार मौजूद होते हैं। किसी भी फंक्शन पे जाता है, किसी भी इवेंट पे जाता है, 3-4 एहलकार भी होते हैं। जो बाकी एहलकार हैं उनको भी कोई अरेस्ट करने की तैयारियां जा रही हैं कि नहीं? उनको भी ट्रेस किया जा रहा है कि नहीं? देखिए, इस पर भी मेरी बात हुई थी डीआईजी ऑपरेशन से, तो उनका ये कहना था कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में और भी फुटेजेस कई आई हैं, उनमें भी हम पुलिस वाले आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वो खुरम शहजाद के बयानात पर ही पता चलेगा कि आया वो इसके प्रोटोकॉल में होते थे, क्योंकि कई फुटेजेस ऐसी आई हैं जिसमें ये किसी मिनिस्टर को मिल रहा है या किसी पार्लियामेंटेरियन को मिल रहा है जिनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी मौजूद होती है। अगर वो इसके साथ नौकरी कर रहे थे तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। अच्छा, बाजार यही लगता था कि आईजी साहब ने या डीआईजी ने, किसी बड़े अफसर ने इस पंजाब पुलिस के जो स्पेशल कांस्टेबल्स हैं
इसके लिए तैनात किए हुए थे सिक्योरिटी के लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं था? इब्तदाई तौर पे तो यही लग रहा था कि ये इसको कोई प्रोटोकॉल मिला हुआ है। सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई उसमें यही देखा गया कि क्या किसी सियासतदान ने या पार्लियामेंटेरियन ने या किसी ऐसी शख्सियत जिसके साथ सिक्योरिटी पुलिस ने दी हुई है, ये उनके गनमैन तो नहीं लेके चल रहा। लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेशन जब हुई कंप्लीट तो उसमें ये पता चला कि ये तो इसने खुद साख्ता एक जो है पुलिस एहलकार अपने साथ मिलाया हुआ था, जो कि इसकी नौकरी एक तरह की कर रहा था। अच्छा, इससे पहले भी अगर मामला देखा जाए, काशिफ ज़मीर को पहले भी अरेस्ट किया गया था, वो अर्तुगरुल गाज़ी वाला केस जो मामला था, वो बड़ा हाइप क्रिएट हुआ, उसके बाद काशिफ ज़मीर बाहर आ गए। अब आपको लगता है कि ये भी आराम से ही निकल आएंगे, क्योंकि काशिफ ज़मीर के जिस तरह के ताल्लुक पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना? देखिए, डिपेंड करता है कि अब पुलिस जो है वो इस केस को कैसे प्रोसीड करती है आगे, क्योंकि माजी में 2021 की बात है ये। उस वक़्त जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने इसका नोटिस लिया था, जो अर्तुगरुल गाज़ी की जो एक उसके साथ फ्रॉड हुआ था, उसमें उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए सबसे पहले इसके ख़िलाफ़ उस वक़्त डीआईजी अशफाक खान थे, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। डीएसपी सीआईए इकबाल टाउन मियां शफ़क़त ने इसको गिरफ़्तार किया था, और उन्होंने जब गिरफ़्तार किया था तो इसकी पूरी डिग्गी जो है वो सोने से भरी हुई थी, और जब पुलिस ने चेक करवाया तो सारा का सारा सोना ही जाली था, जो इसने पहना हुआ था वो भी जाली था। और उस वक़्त ऐलान करवाया गया था कि इसके ख़िलाफ़ अगर किसी की कोई शिकायत है तो वो पुलिस को बताए। तो मेरे ख़्याल से दर्जनों के हिसाब से लोगों ने दरख्वास्तें दी थी कि ये हमसे नौकरी दिलाने के बहाने या इसके अलावा और कई मामलात में पैसे बटोर चुका है। उन सारे मुकदमात में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, इसने उन तमाम लोगों को अदायगियाँ की थी। अदायगियाँ करने के बाद ये अदालत से जो है वो बरी हुआ था। और इसके अलावा मोटरवे पे भी इस पे एक केस हुआ था, उसमें भी ये जुर्माना भर के आया था। अब अगर पुलिस इसके दीगर मुकदमात के लिए लोगों से रब्ता करती है और इसके ख़िलाफ़ मज़ीद दरख्वास्तें आती हैं तो इसके ख़िलाफ़ और मुकदमात भी दर्ज होंगे। इसका निकलना इस दफ़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। यानी इस दफ़ा जो बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है, और उम्मीद है, क्योंकि पीके एक्ट को तो बड़ा सख्ती से देखा जा रहा है। बिल्कुल, पीके एक्ट का ये एक ट्रायल बेसिस है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब साइबर क्राइम के पास जाएगी। अब उसमें उन लोगों ने इसको देखना है कि केस को कैसे चालान करना है, इसकी तफ्तीश क्या कहती है और सामने क्या-क्या आता है। ये अब इसके आने पे इससे तफ्तीश करने पे भी पता अच्छा, चलेगा। आखिर में नुमान भाई बताइएगा कि टिकटॉकर्स के हवाले से अगर बात की जाए, देखा जाए, तो यहाँ जो डाला सिस्टम था उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की गई डीआईजी की जानिब से। टिकटॉकर्स की कभी बेहुदा वीडियोस आ जाती हैं, या अपने आप को ट्रेंडिंग में रखने के लिए वे कोई भी किस्म ऐसा स्टंट करते हैं कि इंसान हक्का बक्का रह जाता है। कोई नौजवानों को, नौजवान नस्ल को कोई पैगाम, या जो टिकटॉकर जिस तरह की हरकतें करते हैं? देखिए, ये सब अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, उसके अलावा जो सोशल मीडिया उस पे फेमस होने के लिए ये सारे टैक्ट्स किए जाते थे। लेकिन मेरा ख्याल है अब इसमें कमी आएगी, क्योंकि इससे पहले जो है एफआईए इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करती थी। साइबर क्राइम विंग जो था उसका, उनके पास इतने ज़्यादा ना तो वसाइल थे, ना उनके पास इतने अहलकार थे कि वो तमाम केस जो है वो प्रोसीड करते। लेकिन अब ये गुज़िश्ता कोई 3 माह से पुलिस के पास एक साइबर क्राइम जो इनका एक्ट विंग है वो अलहदा बन गया हुआ। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसके एक पर्चे की इजाज़त देती है, इसकी एफआईआर की, वो ही आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से 3-4 यूट्यूबर्स को जब सज़ाएँ होंगी और पुलिस इनको मिसाल बनाएगी एक, तो ये वाकई कम हो जाएगा। अल्लाह करे मिसाल बने, अगर अल्लाह करे मिसाल बने। लेकिन अगर देखा जाए कि पिछले दिनों एक यूट्यूबर ही राइफ़ल लेता है, एक ऐसी सोसाइटी में चले जाता है जहाँ पर किसी अनजान बंदे का जाना ही बड़ा मुश्किल होता है। अभी तक उस केस का कुछ नहीं हुआ, पंजाब पुलिस ने उसके बारे में भी कुछ नहीं किया, वो भी केस लटकाई जा रहे हैं। मामला तो समझ ही नहीं आते फिर। देखिए, जिसका वो जिसके पास ताकत है, जिसके साथ कुछ पॉलिटिशियंस का उठना बैठना है, वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, वो आप जिस केस की बात कर रहे हैं वो सुंदर का वाक़या था, सुंदर थाने में। उसकी बाकायदा एफआईआर दर्ज थी, मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी उसका स्टेटस चेक किया था। वो लोग अभी तक इंटरिम बेल पे ही चल रहे हैं। वो इंटरिम बेल उनकी खारिज होगी। पुलिस का ये कहना है कि अब अगली जो उनकी पेशी है उस पे उम्मीद है कि वो उनकी इंटरिम बेल कैंसिल होगी, उसके बाद उनको गिरफ़्तार करके तफ्तीश की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस पीछे हट जाती है, लेकिन यहाँ पे अदालती निज़ाम भी एक मौजूद है। यहाँ पे जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, सुबह उसने कबल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो ज़मानत करवाई होती है। तो उसके बाद जो आगे इनिशियल उसकी वो जब कंफर्म करवाने जाता है, वहाँ पे उसका फ़ैसला होता है कि वो गिरफ़्तार होगा या क्या होगा। लेकिन ये है कि केस तमाम जो हैं वो तफ्तीश के मराहिल में ही होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब तक कुछ लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा, उनको इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, यानी उन्हें सज़ाएँ सुनाई जाएंगी तो दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे, इस चीज़ पर कंट्रोल होगा। लेकिन अगर सज़ाएँ नहीं सुनाई जाएंगी, अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से कि इस तरह के मामला बढ़ते रहेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।